शुरू करता हूँ यशवा मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में खिदमत करने वाले भाइयों बहनों को सलाम, शलूम, जय मसीह की। और फ्रेंडशिप एवेंजलिज़म में मसरूफ़ भाइयों बहनों को, दोस्तों को सलाम। जीते रहें, लगे रहें, खुदावंद की बादशाही का प्रचार करें, दावत मसीह देते रहें। मुझे कुछ देर पहले किसी ने कहा कि जी आपने ये लफ्ज़ क्या नया याद कर दिया, दावत मसीह। दावत इस्लाम तो है लेकिन आपने दावत मसीह। मैंने कहा भाई ये दावत मसीह जो है ये करैक्टर से है, ये आयतें सुनाने से नहीं है, ये करैक्टर से है। क्योंकि जब करैक्टर शागिर्दों का इस तरह से हो गया कि वो गाली नहीं देते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो बदअमनी पैदा नहीं करते थे, हल्ला गुल्ला नहीं करते थे, नदानी और बेवकूफ़ी के काम नहीं करते थे, मलावट नहीं करते थे, चोरी चकारी नहीं करते थे, तो अंताकिया में लोगों ने उनके रवैये को देखकर कहा ये मसीही हैं। ये है दावत मसीह। जब करैक्टर ऐसा हो जाएगा कि आपके चेहरे पर इत्मीनान, तसल्ली, तहम्मुल, सब्र, शुक्र होगा, तो लोग जानेंगे कि ये मसीह के पैरोकार हैं, ये मसीही हैं। और जब आपके अंदर अबतरी, बदअमनी, मायूसी, बेयकीनी और खौफ और डर तुंद मिजाज हो जाएंगे, तो इससे पता चलेगा और लोग कहेंगे यार ये कहाँ के लोग हैं, ये जंगली लोग हैं, बेतरतीब लोग हैं, इनका कौन रहनुमा है, इनका उस्ताद कौन है, ये मूर्ख लोग कौन हैं, ये बेअक्ल और नादान लोग कौन हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो गालियां निकालते हैं, जो वर्ग लगाते हैं, दो नंबरी करते हैं, मिलावट करते हैं, मुकदमे बगाड़ते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो ऐसे लोग हैं, मुकदमे बगाड़ते हैं। और उनको बाइबल कहती है तुंद मजाज लोग, बेअक्ल लोग। खुदा कहता है मेरा ऐसों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरे लोग नहीं हैं। खुदा के लोग इत्मीनान से भरे हैं, क्योंकि मसीह ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। मसीह का इत्मीनान, पालूस कहता है मसीह का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वही तुम्हारे दिलों को पाक करता है, वही तुम्हारे अंदर एक खुशी पैदा करता है। जिनके अंदर मसीह का इत्मीनान है, अगर वो एक, मैंने अपने बुजुर्गों से एक कहावत सुनी, एक खबर थी, ऐसे ही उन्होंने एक बात की। कहते हैं कि कोई बंदा था और उसने किसी मजमे में, किसी जगह पर तबलीग में या इबादत में या कुछ भी ऐसे सुना कि जब आप दुआ किया करोगे तो आपके चेहरे पे नूर आ जाएगा, लेकिन आपने सुबह मुंह ज़रूर धोना है। तो वो कुछ ऐसा ही बंदा था, पानी से उसे बड़ा डर लगता था, तो उसने बताने वाले को, रहनुमा को कहा कि जी अगर पानी के साथ नहीं तो फिर क्या किया जाए। उसने कहा कि बस कोई भी जगह उस पर आप हाथ लगा लो, मल लो, और वो फिर इस तरह करके, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, तो बस वो आपके चेहरे के सुस्ती दूर हो जाएगी। अपने आप मुंह पर मार लेना, आप मुंह पर मल लेना, अपने मुंह पर पानी या जो कुछ भी है थोड़ा सा लगा लेना। लगा लिया। अब उसके घर वालों ने भी कभी दुआ नहीं की थी, उनको भी नहीं पता था। तो सुबह उठा तो अपनी बीवी को कहता है कि देख मेरे चेहरे पे नूर आया कि नहीं, मेरे चेहरे पे इत्मीनान और खुशी है या नहीं। वो कहती है जे ते इत्मीनान हैगा ही, नूर हैगा ही काले रंग दा, ते फिर ते चढ़े आई तेरे मूँह दे उत्ते घटां बन बन के, ते अगर काले रंग दा नहीं तो फिर कोई नहीं हो। अगर आप खुदा के लोग हैं, आप जिंदा खुदा को मानते हैं, आप सच्चे पैरोकार हैं उसके, आपके अंदर मसीह का इत्मीनान है, तो फिर आप पुरअमन लोग होंगे,
आप किसी के लिए अबतरी नहीं पैदा करेंगे। आप इस दुनिया में इत्मीनान, खुशी, मोहब्बत, चाहत का दर्स दोगे, लोगों के दिल मोलोगे, लोगों को स्कूल तालीम दोगे, लोगों को मेडिकल की तालीम दोगे, लोगों को कॉलेज बना के दोगे, लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज़ होंगी, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स होंगे, लोगों के लिए रोड होंगे, लोगों के लिए आराम गाहें होंगी, लोगों के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करोगे। ये है मसीह का काम, ये है मसीह के पैरोकारों का काम, ये है खुदा के लोगों का काम। और अगर आप किसी और के मानने वाले हो तो फिर बने हुए स्कूल तोड़ोगे, बने हुए रास्ते तोड़ोगे, खुराक में मिलावट करोगे, हंसते खेलते लोगों के अंदर ऐसी अबतरी पैदा करोगे कि उनका सुकून खराब हो जाएगा। ना खुद आराम से रहोगे, ना किसी को रहने दोगे। शरारती बच्चे की तरह आप कभी किसी को उंगली से छेड़ोगे, आप कभी किसी के कपड़े खींचोगे, आप कभी किसी को तंग करोगे और फिर कहोगे कि मुझे क्यों मारते हो, मुझे क्यों मारते हो। भाई तेरे काम ही ऐसे हैं छितर खाने वाले, अब तुझे तो खाने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप मसीह के पैरोकार हैं तो आपको मसीह की तरह रहना है। क्योंकि लोग आए थे शागिर्दों के पास और उन्होंने कहा जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। और खुदावंद खुदा ने यह फरमाया, यीशु मसीह ने यह कहा है कि जब तुम मेरी पैरवी करोगे तो अंधेरे में ना चलोगे बल्कि जिंदगी का नूर पाओगे। और बनी इसराइल को खुदा ने कहा अगर तुम मेरी राहों पर नहीं चलोगे, अगर तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करोगे, अगर तुम मेरी शरीयत पर अमल नहीं करोगे, अगर मेरे कवानीन पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हारे दरमियान जंगली जानवरों को भेज दूंगा, तुम तुंद को लोगों में फंस जाओगे। अगर आपके दरमियान कुछ ऐसा हो रहा है तो कलाम मुकद्दस में फरमाया गया है कि अपने अहवाल पर गौर करो, किस तरह से चलते हो। दनाओं की मानद चलो ना कि नादानों की मानद। अगर आपके दरमियान तुंदखो लोग हैं, अबतरी पैदा करने वाले हैं, छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं, आपका अमन खराब करने वाले लोग हैं, तो फिर खुद पर ध्यान दें कि क्या हम खुदा को नाराज तो नहीं कर चुके, क्या हम खुदा के कलाम को कहीं और तरीके से तो नहीं पढ़ते। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि अपने दम से, अपने अल्फाज से, जिसको बुरे लोग जो जादू टूने या मंत्र मदारी हैं वो कहते हैं इसने फलां से टूना करवाया है, ये फलां जादूगर है, ये इससे काला इलम है, ये नूरी इलम है, ये टाइया है, ये साता है, ये फलां है, ये फलां है। मैं इसलिए आगे फलां में चला गया हूँ ताकि आप यही ना समझो कि बिशप साहब ने तो ये सारे ऐसी तालीम देनी शुरू कर दी है। तो मैं इस पे आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि आप होशियार हो जाओ, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है जब तुम अपना मुंह खोलोगे मैं उसे भर दूंगा, जो कुछ कहोगे वो हो जाएगा, जो बांधोगे वो बांधा जाएगा, जो खोलोगे वो खोला जाएगा। अब बादशाहियों को हटा दोगे, हुकूमतों को कायम करोगे। यिर्मयाह की किताब में लिखा ढा दोगे, अखाड़ोगे और नए तौर पे मुकर्रर करोगे। ये सारा इख्तियार मुकद्दसीन को है, खुदा के लोगों को है। और अगर आपके दरमियान ये रूह नहीं आई, आपके अंदर तसल्ली नहीं, उसकी वजह है ये बताई गई है खरूज की किताब 23वां बाब उसकी पहली दूसरी आयत में कि मेरे लिए मुकद्दस मजमे फराहम करो, जमा हो। ऐ मूसा इन लोगों को बता कि मेरी ईदें मनाओ। रोज का हालेलुया हालेलुया कहने वाला किसी खाते में नहीं आता। अच्छा है जैसे आजकल मैं ओपन बात करता हूं कि जैसे लड़कियां या लड़के उनके फेयर चलते हैं आपस में, हर पल हेलो हेलो
लव यू, डार्लिंग, वेयर आर यू, आप कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, क्या खाया है, क्या पिया है। अगर आप खुदा के साथ इस तरह का तल्लक रखना चाहते हैं तो फिर ये अच्छी बात है, उसके साथ अटैच रहें। फिर कोई ऐसा काम ना करें जो आपके खुदा को पसंद नहीं, क्योंकि खुदा कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे आपका नुकसान हो या आपको पसंद ना हो, आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं करता। आप मुंह खोलते हो, ऐ खुदा मुझे ये चाहिए, वो देता है। आप कहते हो ऐ खुदा मुझे ये इस तरह से प्रोटेक्शन चाहिए, वो देता है। वो हर एक बात आपकी मानता है, फिर आप क्यों नहीं उसकी बात मानते। सैमुअल की किताब में लिखा है कि खुदा ने सैमुअल की कोई बात मिट्टी में नहीं मिलने दी। ये तर्जमे में जो कहा गया है कि जी सैमुअल खुदा की बात को मिट्टी में नहीं मिलने देता था, ये बात नहीं है। खुदा उसकी किसी बात को मिट्टी में नहीं मिलने देता था। खुदा अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाए हुए है। तुम हनूज कह ही नहीं पाओगे कि खुदावंद मुहैया कर देगा, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, आपका फेयर है उसके साथ मसीह के थ्रू। आप खुदा के फेयर का मतलब क्या है? साफ, क्लीन, एक दिल होकर चलना। मेरा फलां के साथ फेयर है, मेरा फेयर चल रहा है। खुदा के साथ फेयर क्यों नहीं चलाते? खुदा के साथ आप ठीक क्यों नहीं चलते? खुदा के साथ आप क्यों नहीं उसकी बात जिस लड़की के साथ या जिस लड़के के साथ ताल्लुक हो, उसके मुताबिक कपड़े पहनना, उसके मुताबिक चलना, उसके मुताबिक बोलना, उसके मुताबिक अगर उर्दू पसंद है उर्दू बोलते हैं, अंग्रेज़ी पसंद है तो अंग्रेज़ी बोलते हैं, पंजाबी पसंद है तो पंजाबी बोलते हैं। जो वो खाते हैं वो एक दूसरे की पसंद के मुताबिक खाते हैं। जाना है किसी जगह पे घूमने फिरने तो एक दूसरे के पूछ के जाना है। हर बात ये फेयर है, ये स्पिरिचुअल फेयर है खुदा के साथ। फिर वो दुल्हन को लेने के लिए आता है, फिर वो उनके दरमियान आता है, फिर उनका मेला होता है, फिर उनकी ईद होती है, फिर उनकी अपॉइंटमेंट। जो ईद का मैंने पहले बताया था, मोएदीन लफ्ज है, मोएदे एलोहीम, मोएदे अदोनाए, अदोनाए की अपॉइंटमेंट है। आजकल लड़के लड़कियों के अपॉइंटमेंट चलती हैं, बुरी नीयत की बात नहीं है। वो जो गंदे लड़के लड़कियां हैं वो गंदे बातों में हैं। जब जो साफ तौर पे चलते हैं, जिन्होंने जिंदगियां गुजारनी है, वो फेयर है, उनका फेयर चलता है, वो साफ है एक दूसरे के साथ, वो दिल से हैं, मोहब्बत से हैं, वो फ्लर्ट नहीं करते, धोखा नहीं देते, वक्त पास नहीं करते। उन्होंने शादियां करनी है। बर्रे की शादी आ पहुंची, अगर हम उसकी दुल्हन हैं तो हमें उसकी ईदें मनानी है, उसके अल्फाज को याद रखना है, उसके कलाम पर अमल करना है। आप कभी सुन के देखें, जो जिनकी आजकल टेलीफोन की बातें, मैं इसलिए मीडिया की बात कर रहा हूं, पता नहीं किस तरह से वो बोलते हैं कि साथ बंदा बैठा हो तो उसको भी नहीं उनकी समझ आती ये क्या कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं। वो भी आगे से कोई लड़की है तो वो भी बात कर रही है, कोई लड़का है तो वो भी बात कर रहा है, लेकिन मजाल है कि कोई साथ बैठे बंदे को पता चल जाए, क्योंकि वो सांसों की आवाज़ भी एक दूसरे की समझते हैं। अगर हम खुदा के साथ ऐसे अटैच हो गए हैं तो वो हमारे होंठ हिलें या ना हिलें, हम हाथ उठाएं या ना उठाएं, वुज़ू करें या ना करें, रोज़े रखें या ना रखें, वो अपने लोगों के अंदर बसता है। अभी आप सोचते ही हो, जैसे आजकल मोबाइल में ये जो इसको सारे टिकटॉक देखना या सिर्फ व्हाट्सअप देखना, ये नहीं, इसके मैकेनिकल को समझो, इसके सिस्टम को समझो कि इसका सिस्टम ऐसा है कि आप मोबाइल के पास बैठकर जिस टॉपिक की बातें करेंगे ये उसी तरह की चीज़ों के ऐड आपको देगा, क्योंकि ये आपकी सिम है, इसके अंदर आपका डेटा इसमें है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। आप बात करोगे खानों की तो वो मुख्तलिफ खाने आपको पेश करने शुरू कर देगा। आप मज़हब की बातें करोगे, मज़हब के ऐड आने शुरू हो जाएंगे।
आप और किसी तरह की बातें करोगे, उसी तरह की है। आप किसी पार्टी की बात कर रहे हो, उसी पार्टी के बारे में आपके साथ सारे ऐड मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप खुदा के साथ अटैच रहेंगे तो खुदा का पाक रूह आपको उसी तरह से तैयार करेगा कि आप रूह में रहें, दुआ में। फिर कहने की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ व्हाट्सएप पे हम इबादत करें, आ जाओ हम फलां की छत पे इबादत करें, आ जाओ हम फलां के चर्च के फलां ग्राउंड में इबादत करें। नहीं, फिर आपके अंदर इबादत चलती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि आप उसके हो चुके हो, आपका उसके साथ अफेयर है। आपकी अपॉइंटमेंट मुअद्दिन चल रही हैं, आपकी अपॉइंटमेंटें चल रही हैं, आपकी डेट्स चल रही हैं, और फिर वो आपको लेने के लिए आएगा। अगर आप वो ईदें ही नहीं मनाते, आप मुअद्दिन ही नहीं मनाते, आप मुआहदे में नहीं आए, आप अपॉइंटमेंट में ही नहीं आए, आपके उसके साथ फेलोशिप ही नहीं है, आपका मिजाज ही खुदा के साथ नहीं मिलता, आपकी हरकतें ही वो नहीं जो उसको पसंद है, तो फिर वो लेने के लिए एक ऐसी लड़की को या लड़के को आएगा जो सरपीड़ हो। आप इस तरह की लड़की को पसंद करेंगे? वो आपकी मर्जी के खिलाफ कभी किधर किसी तरफ जा रही है, कभी किसी तरफ जा रही है। नहीं, आप उसी को पसंद करेंगे जो आपके मिजाज की, आपके ख्याल की, आपकी उम्मीद की कदर करे, जिसको आपकी किसी बात की, पापड़ की अपॉइंटमेंट है 4 बजे की, वो दूसरे दिन पूछती है कि क्या था वो टाइम, वो तो 4 बजे था कल, ओ हो सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट आ गया, फिर वही फिर आ गया। वो कहेगा कि मेरी अपॉइंटमेंट तेरे साथ है, मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ? नहीं, वो अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, दोस्तों को कहेगा मुझे बचा लो, मैं तो फंस गया था, मुझे बचा लो। वो कहेंगे अभी कुछ नहीं हुआ, अभी जल्दी जल्दी इससे किनारा करो, ये तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी, ये तो तुम्हारी बीमारी का सबब बन जाएगी, जिसको ना तेरे टाइम का पता, ना खाने का पता, ना पहनने का पता, ना तेरे शौक का पता, ना तेरे एहसास का पता। इसी तरह जब खुदा ने मूसा को कहा कि ये इन बातों का ऐलान कर, मेरे लिए मुकद्दस मजमे फराहम कर, मेरे लिए मुकद्दस इज्तिमा हो, उसमें ऐलान कर, ये मेरी ईदें हैं, ये मेरे अहद हैं, ये मेरे मुआहदे हैं, ये मुअद्दिन हैं, ये मेरी अपॉइंटमेंट्स हैं, इस पर जमा हो जाओ। लोग कहते हैं नहीं, हमें तो उस पादरी ने बुलाया, हमने तो उधर जाना है, हमने तो आज उधर जाना है, हम तो उधर जाएंगे। यार तुम किस तरह के लोग हो? किसकी इबादत करते हो? पादरियों की, पखंडियों की, ड्रामों की? ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है कि ये अंधे अंधा राह दिखाने वाले हैं। ये मेरी बातें नहीं लोगों तक पहुंचाते, इनका पेट इनका खुदा है। खुदा की मर्जी है उसकी ईदें मनाएं, फिर बरकत मिलेगी। फिर वो कहता है जो तुम्हें छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है, मेरी आंखें तुम्हारी शहरे पनाह पर लगी रहती हैं, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है। फिर वो तुम्हारे लिए पानियों पर चल के आ जाएगा, फिर वो तुम्हारे लिए आग की भट्टी में कूद आएगा, फिर वो तुम्हारे लिए शेरों की मांद में आ जाएगा, फिर वो तुम्हारे लिए कुलजम के 2 हिस्से कर देगा। फिर जरूरत नहीं होगी आओ हम जुलूस निकालें, फिर वो लोगों का जुलूस निकालेगा। फिर पता चलेगा कि अब जिसके साथ आपका अफेयर है वो कहता है ओए खबरदार, अगर किसी ने इसको छेड़ा या इसकी तरफ देखा भी, मैं आंखें निकाल दूंगा, मैं टांगे तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आप ज्यादा गैरतमंद है खुदा से, आप ये कह सकते हैं। और अगर आप खुदा के हो चुके हैं तो खुदा आपके लिए नहीं करता। वो कहता है जहां मेरा बंदा रहता है उसकी शहरे पनाह पर मेरी आंखें लगी रहती हैं। जो तुझे छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। मैं रब्बुल अफवाज हूं, मैं गयूर हूं। जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना कितनी हौलनाक बात है। वरना निकालते रहो जुलूस, क्योंकि ईदें आपने मनानी नहीं, मुकद्दस मजमे करने नहीं, मुकद्दस महफिलें बनानी नहीं। बनानी है तो पादरियों के लिए, इबादत करनी तो पादरियों के लिए। तो खाओ मार, रो, इसी तरह ही पिसते रहोगे।